जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया एक दिवसीय बैठक का आयोजन। जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बैठक का किया गया आयोजन। पीडीपी नेता मीर मोहम्मद ने कहा, जोनल अध्यक्ष अब्दुल हमीद डार नहीं थे पार्टी में शामिल। आरएसपुरा में किसानों द्वारा खाद डीलरों की मनमानी को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से कार्रवाई करने की गई अपील। जेएनवी सुरनकोट के पास हुई दो वाहनों की टक्कर, 5 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। सीआरपीएफ 179 बटालियन द्वारा सोपोर में भारत दर्शन यात्रा 2024 का किया गया आयोजन। देश के विभिन्न हिस्सों और संस्कृति का अनुभव करने का अवसर किया प्रदान। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी विभागों को एकजुट करने हेतु मीरा साहिब स्थित सन सिटी फॉर्म में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूलवानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक दूसरे के साथ रह के काम करने की जनता के लिए क्या लिया हो और एक खुशहाली का माहौल। उनकी बातों पे ध्यान दें, गौर करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चले और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। यही मेरी लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर पार्टी यही में काम करें और कांग्रेस पार्टी को सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह लाके कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस दौरान प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और चुनावों को लेकर चर्चा की गई। उनको लोगों को गुमराह करना था, वोट लेना था, सरकार बनानी थी। एक बाजू झूठ बोल के गुमराह तो किया, दूसरी तरफ राम राज्य की बात तो सबको अच्छी लगती है, पर राम राज्य कैसा होता है? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो बोला 15-15 लाख चाहिए। अरे 15 लाख तो क्या, 1.5 लाख तो क्या, 15,000 तो क्या, 1500 तो क्या, क्या 15 रुपया भी किसी के अकाउंट में भारतीय जनता पार्टी ने डाला है क्या? युवाओं को कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। श्रीनगर में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता मीर मोहम्मद सदीकी तथा अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान पीडीपी के वरिष्ठ नेता मीर मोहम्मद ने कहा कि जोनल अध्यक्ष अब्दुल हमीद डार जो आज अपनी पार्टी में शामिल हुए, उन्हें पीडीपी से कुछ महीने पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। वह पीडीपी से जुड़े हुए नहीं थे तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। बिल्कुल, हमने भी देखा आज अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई। हमारा एक साल का जोन प्रेसिडेंट था अब्दुल हमीद डार। पार्टी ने आज से पहले 6 महीने इनको पार्टी से निकाला है और वो पार्टी में पिछले 6 महीने में से नहीं था, क्योंकि उसने पार्टी के एंटी एक्टिविटीज में काम किया है, पार्टी के डिसिप्लिन के साथ खेला है, इसलिए पार्टी ने इसको पहले। नंबर 2, अगर आप देखेंगे हमारी मीटिंगें हुए हैं, हमारे यहाँ जोन हेड ऑफिस पे मीटिंगें हुए हैं, इलाकों में मीटिंगें हुए हैं। या 7 जनवरी का मुफ्ती साहब की बरसी थी, बाज़ाब्ता उस मीटिंग में उससे पहले शिरकत जोनल प्रेसिडेंट करते थे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप आज वो रिकॉर्डिंग भी निकाले, पिछले 6 महीनों से आज तक किसी प्रोग्राम में उसने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसको पार्टी ने निकाला था। तब से आज तक लेकर हमारा जोन, हमारी जो जोन कमेटियां हैं, हमारे जोन के जो ओहदेदार हैं, वो ठीक तरह से चल रहे हैं। उसके बाद हमने जोनल प्रेसिडेंट बनाया है मोहम्मद सदीक मीर, जो मैं हूं, और मैं श्रीनगर का वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं। ये मेरे पास रिकॉर्ड भी है, उसको आपको मैं वो भी दूंगा। तो ये हमारा जोनल प्रेसिडेंट नहीं था, बल्कि एक्स था 6 महीने पहले। नंबर 2,
जैसे कि जानते हैं, आज आपने एक सवाल और किया है कि उन्होंने बहुत सारे वर्कर उनको लिया है अपने साथ। ये बात गलत है। हमारे जितने भी कार्डर है, हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जोनल हेड्स हैं, मोहल्ला प्रेसिडेंट हैं, सही वो ठीक ठाक है, पार्टी के साथ मैडम के साथ है और हमारा ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है। जेएनवी सुरनकोट के पास दो वाहनों में टक्कर होने से एक हादसा पेश आया। मिली सूचना के अनुसार वाहन ऑल्टो जेके 12B7018 और सुमो जेके 122529 में टक्कर होने से हादसे के दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा घायल लोगों को एसडीएस सुरनकोट में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जिसमें से 3 घायल व्यक्तियों को जीएमसी राजौरी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां घायल व्यक्तियों की जांच व इलाज जारी है। लोग थे, उनमें से जो तीन थे वो सीरियस थे। उनमें से सबसे जो एक पेशेंट था नदीम अहमद, जो 18 साल एज उसकी है, उसको आरटीए विद पॉलीट्रोमा और लोअर लिम्ब के मोस्ट लाइकली फ्रैक्चर लग रहे हैं उसको, लेफ्ट लोअर लिम्ब में। तो उसको हमने एक्सरेज वगैरह फर्स्ट एड जो भी है वो दे के पेशेंट को स्टेबल करके हम उसको जीएमसी राजौरी में रेफर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो उसके साथ दो तोकीर एंड तोसीफ जो पेशेंट्स थे, उनको भी कोई चेस्ट ट्रॉमा है और एब्डोमेन में कोई ऐसा कोई मेजर इंजरीज नहीं लग रही है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम जीएमसी राजौरी उनको भी दो को रेफर करें आफ्टर स्टेबलाइजिंग द पेशेंट, आफ्टर स्टेबलाइजिंग ऑल दीज 3 पेशेंट्स। जो 2 बच्चियां हैं वो बिल्कुल स्टेबल हैं, उनको यहीं पे हम रखेंगे, उनको फर्स्ट एड दे दिया है उनको और बिल्कुल स्टेबल हैं वो। सीआरपीएफ 179 बटालियन द्वारा सोपोर में भारत दर्शन यात्रा 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीओ संतोष कुमार मल, डीसी अभय सिंह भट्टी, डीसी अजय कुमार, एसी कल्याण सिंह, एसी शुभम शुक्ला, इंस्पेक्टर आरपी शर्मा तथा अन्य जवान मौजूद रहे। इस यात्रा में लगभग 20 छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों और संस्कृति को समझकर उनका अनुभव हासिल करवाना है। इस दौरान छात्रों ने इस दौरे के लिए खुशी जताते हुए और ऐसे अवसर को प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ को आभार प्रकट कर धन्यवाद किया। वालेकुम, मेरा नाम माजिद है। मैं बीएमएस शेर खान सोपोर से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं छठी जमात का तालिब इल्म हूँ और हम आज जा रहे हैं टूर पर। 179 बटालियन ने हमें इस टूर पर जाने की इजाजत दी और हम चाहते थे कि हम कहीं घूमने जाएं। आज बहुत टाइम के बाद हमें मौका मिला कि हम इस टूर पर जा रहे हैं। हम बहुत ही खुशामदीद से इनका शुक्रिया करना चाहते हैं 179 बटालियन का, जिन्होंने हमें इस टूर पर भेजा। इससे पहले हमने मुंबई, दिल्ली, गेट ऑफ इंडिया हम कभी नहीं गए। आज जा रहे हैं और ये टूर जो है ये 6 दिन का टूर है। इसमें हमें ना पैसा भरना पड़ा, ना हमें कुछ लेना पड़ा साथ में। हमें ये ट्रैक सूट भी इन्हीं की वजह से मिला है और हमें फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ मिला है यहीं से। इस टूर के हवाले से हम ये बताना चाहते हैं कि पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं बटालियन 179 का, जिन्होंने हमें इस टूर के लिए भेजा है। तो हमने इससे पहले दिल्ली और मुंबई तो नहीं देखा है, तो कि हमें पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री जो आ रहे हैं तो इनमें क्या बता रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस क्या। तो आज हम अपने आंखों से देख लेंगे कि क्या है वो पार्लियामेंट हाउस। सर, इस टूर के हवाले से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ या बताना चाहूंगा कि हम 179 सीआरपीएफ बटालियन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इस टूर के लिए भेजा है। इसमें हम बच्चे अपने बच्चों को ले रहे हैं जो आज तक इन्होंने किताबों में पढ़ा है, हम इनको अब वो फिजिकली दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 179 सीआरपीएफ बटालियन की वजह से हुआ है। इस टूर के हवाले से मैं अब 179 सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट सर को बहुत ही मतलब उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने बच्चों को इस टूर पे ले जा रहे हैं।
नहीं सर, हमें इस टूर के लिए कुछ नहीं देना पड़ा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। इसमें जो खाने पीने का इंतजाम वो भी इसी बटालियन की तरफ से हो चुका है, और हमारा जो किराए का खर्चा है वो भी इसी बटालियन के। तो इसमें जो कुछ भी खर्चा है वो सारा का सारा 179 बटालियन की तरफ से मुहैया हो चुका है या मुहैया हुआ है। तो हाँ, बस मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जो इनिशिएटिव्स किसी भी, चाहे वो बटालियन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जो ऐसे इनिशिएटिव होते हैं उनमें से उनकी वजह से हमारे बच्चों में हौसला अफजाई भी होती है। आरएसपुरा में खाद डीलरों द्वारा यूरिया के बैग के साथ नैनो यूरिया को दिए जाने का विरोध करते हुए क्षेत्र के किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता चौधरी मोहन सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय किसान भी मौजूद रहे और प्रशासन एवं डीलरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया गया तथा महात्मा गांधी पार्क से एसडीएम कार्यालय तक एक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर और खाद डीलरों की मनमानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सरकार, डबल इंजन सरकार से उसका रेट है MSP। उसके बाद नैनो जबरदस्ती दे रहे हैं, जो एक बोतल आती है, भाई किसान को नहीं मंजूर, आप जोरे यह पिलाओगे क्यों खाए, ऐसे उसका रेट है MSP। उसके बाद नैनो जबरदस्ती दे रहे हैं, जो एक बोतल आती है, भाई किसान को नहीं मंजूर, आप जोरे यह पिलाओगे क्यों खाए। अगर उसको उस नैनो का फायदा हो तो क्यों नहीं लेगा। अगर यूरिया इंसान ले रहा है, डाई ले रहा है, दूसरी ले रहा है चीज़ें, इसको क्यों नहीं लेगा। खाद में धांधली हो रही है। जो यूरिया खाद का जो MSP है वो 264 रुपये है, उसमें ये लोग 300 रुपये ले रहे हैं, और यूरिया की जो नैनो बोतल आती है वो जबरदस्ती थोप रहे हैं। भाई लोगों को नहीं पसंद, आप क्यों देते हो। अगर किसी को चीज़ नहीं पसंद उसको जबरदस्ती क्यों दोगे, ये गलत बात है। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे किया था, हमने 1-2 प्रोटेस्ट किए, फिर पूरा डिपार्टमेंट हिल गया, सारा काम ठीक हो गया। आप फिर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। जो रेट है जनरल लो, भाई जो लेना चाहता है नैनो उसको दो, जो नहीं लेना चाहता उसको जबरदस्ती क्यों देते हो। ये मेरी मांग है। अब हमसे SDM ने कहा है कि मैं उनको बुला के बात करती हूँ, आपको बुलाऊंगी, फिर बात होगी, जो हुआ मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगी। यही हमारी मांग थी। अब वो अगर नहीं होगा हाल तो अगला स्टेप मेरा यहाँ भूखता रखेंगे, मरमर पे बैठ जाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय चट्टा जम्मू के डिवीजन ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी विभाग द्वारा आरएसपुरा गांव रायपुर सजदा में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद कालिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा किसान नेता चौधरी प्रेम, पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह, डॉक्टर पंकज गोस्वामी तथा अन्य टीम मौजूद रही। इस अवसर पर काफी संख्या में मौजूद किसानों को डॉक्टर पंकज गोस्वामी तथा उनकी टीम द्वारा क्षेत्र के पशुपालक किसानों को पशुओं को दिए जाने वाले बेहतर आहार और पशुओं की बेहतर देखभाल संबंधी विषयों पर जागरूक किया गया और किसानों को निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वास जम्मू की तरफ से फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस जो कॉलेज है हमारा आरएसपुरा में, इसी की तरफ से हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का HCDP जो प्रोग्राम है, इसका अंदर में एक्सटेंशन इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच फॉर रिवाइटलाइजिंग एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसके आधार में हम फार्मर को जागरूक करना चाहते हैं, जिसके फार्मर की जो पैदावार जानवर के पैदावार बढ़े और फार्मर को जानकारी मिले कैसे इनकम जनरेशन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीका में हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट है और एनिमल को कैसे बीमारी से प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम फार्मर को जागरूक करने आए हैं। आज एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा सड़कों पर उतरकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से अपनी लंबित मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है।
कई बार काम छोड़ हड़ताल भी की गई, लेकिन उसका भी असर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर ना के बराबर ही देखने को मिला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक प्रशासन उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा, वह तब तक सड़कों पर उतरकर अपनी बात को प्रशासन के समक्ष रखते रहेंगे। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो। इस मुहिम को लेकर उजागर किया है और खास करके चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रियासी ने इसके ऊपर प्रतिबंध जड़ा है। हमारे डीडीओस के अकाउंट्स के ऊपर किस तरीके से बंद किया गया है, जिस ब्लेम को लेकर बार बार हमें ये पूछा जाता था कि देवेंद्र सिंह राजनीति कर रहा है, देवेंद्र सिंह राजनीति में जाना चाहता है, कोई कहता है एमएलए का चुनाव लड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरानों के मुंह के ऊपर तमाचा जड़ा है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जी ने, और इस डिवीजन का अकाउंट कोशिश किया है। 18 जनवरी को अकाउंट कोशिश किया गया है। 2 दिन से डेली वेजरों का 2 महीने का वेतन वो नहीं दिया गया है। हम रेरोल वासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिला इंतजामिया के साथ मिलकर डेली वेजरों का शोषण करने में जुटी हुई है। खास करके विशेषपाल महाजन साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपने एक कर्मचारी को टर्मिनेशन कर दिया था, ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आप एक सक्रिय भूमिका में रियासी जिला के अंदर काम करें, इसमें दो तरह की बात नहीं। आप पीएचई के डीडीओस को टर्मिनेशन कब करेंगे? कार्रवाई की हुई है, इसके ऊपर पूरी विचारता के साथ, पूरी संगीनता के साथ लिया जाए और करोड़ों रुपए जो इन लोगों ने लूटे हैं, डेली बेजरों को खाया है, डेली बेजरों की हड्डियां खा ली हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज रोड बंद करना हमारा मकसद नहीं था, हमारा एक ही मकसद है, जहाँ की जनता को जगाने का मकसद है, जहाँ की मीडिया को ये बताने का मकसद है, हमारा किसी को दुख देने का मकसद नहीं है। खासकर विशेषपाल महाजन साहब को ये दिखाने का मकसद था कि आखिर हुआ क्या, और खास करके जहाँ पर भी विशेषपाल महाजन साहब गए हैं वहाँ पर पीएचई का ही मुद्दा उठा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय क्षेत्र प्रभारी आरिफ राजा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में होने वाले संसदीय चुनावों के लिए 3 कार्यालयों को खोला गया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अनुमान है कि अप्रैल तक चुनावों को सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने चुनाव संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला। श्रीनगर पार्लियामेंरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ऑफिस हम अभी जहाँ हम बैठे हैं, इसका कन्वीनर हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 तैयार है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो ये देखिए, इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि मुझे लग रहा है अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा, पार्लियामेंट इलेक्शन। रही बात प्रिपरेशन की, आपने देखा कि किसी पार्टी ने यहाँ भी ऑफिस नहीं खोले। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होती है। हमें पूरे देश भर में, ऑनली कश्मीर में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ऑफिस खोले गए हैं और हमने कश्मीर के 3 जोन में ऑफिस खोले। तो देखिए, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, हमारे पूरे अभी जम्मू कश्मीर में हर जगह पे कार्यकर्ता है और दमखम के हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस बार हम कश्मीर से भी कंवल को आगे ले आएंगे, कंवल जीत के आ जाएगा। तो देखिए, कैंडिडेट की बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। अभी जो भी है कैंडिडेट हमारा कमल का फूल है। पार्टी जिसको भी मैंडेट दे, हम कार्यकर्ता है, उसके लिए सिपाही की तरह काम करेंगे। चिल्लई कलां बीत जाने के बाद कश्मीर में भारी बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए वार्ड अधिकारी लालचौक एजाज अहमद ने बताया कि बर्फबारी से उत्पन्न होने वाली किसी भी परेशानी के चलते मशीनों और कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है।
है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? इंशाल्लाह हमारी तरफ से सब तैयारियां हैं, मशीनरी भी खड़ा है और मैनुअली भी खड़ा है। किसी भी सूरत में हम अगर बर्फ़ ज़्यादा हुआ शाम तक, तो शाम को ही इंशाल्लाह कल ही साफ़ करेंगे हम। तो इस तरह की तो जी सुबह कहीं बर्फ़ नहीं होगा। हमारी कमिश्नर की तरफ से हमको रात भर यहाँ ही ठहरना है, हमको 24 घंटे इस वक्त खड़ा रहना है बर्फ़ के लिए। तो कितने मैन एंड मशीनरी आपके पास है अभी? हमारे पास अभी तीन मशीनरी हमारे पास तैयार है इस टाइम, और मैनुअली लगभग 150 बंदे हमारे लिए खड़े हैं इसके लिए उठाने के लिए। तो क्या सारे इक्विपमेंट्स आपके पास हैं? जी। अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है तो आपको क्या और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? जी, अगर पड़ेगी तो वो कमिश्नर साहब भेज देगा उसी टाइम। उसने कहा जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं भेज दूँगा। नंतनांग में डीडीसी वेसु बिलाल अहमद द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने 2 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर पीडब्ल्यूडी विभाग और एससी कुलगाम एग्जीक्यूटिव तथा अन्य का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की मंजूरी मिलने से लोगों की काफी लंबे समय की मांग को पूरा किया जाएगा तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मुद्दा और मकसद एक ही है। मैं आपके माध्यम से अपने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके साथ साथ अपने एससी कुलगाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन काजीगुंड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनके पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मेरे 2 कुछ प्रोजेक्ट नबार्ड में पड़े हुए थे, उसमें से एक ब्रिज हमारा आ रहा है दामजन से लेकर सडूरा, जो 3x30 मीटर्स का है, और उसका जो कॉस्ट हमारा अप्रूव हो गया है वो हो गया 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं अपने उन लोगों का, और इसके साथ साथ अपने पूरे पीडब्ल्यूडी के टीम का। और इसके साथ साथ और एक प्रोजेक्ट जो मेरा अप्रूव होके आया है वो है 5 नौपुरा रोड, जिसका तकरीबन कॉस्ट डीपीआर कॉस्ट हमारा अप्रूव होके आया 6 करोड़ के आसपास। और मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ एससी ये चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का और एससी कुलगाम का और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काजीगुंड का, और उसके पूरे जो 2 AWEs हमारे आते हैं, एक वेसु सब डिवीजन से और दूसरा काजीगुंड सब डिवीजन पे, दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेहनत करके इन डीपीआर को सबमिट किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल में वो अप्रूव होके आए, और आने वाले वक्त में उसमें टेंडरिंग होगी और लोगों की जो देरीना मांग थी वो इंशाल्लाह फुलफिल हो गई। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों के हितों के लिए काम कर सके, तथा अपनी पार्टी किन दलों के साथ गठबंधन करेगी इस पर विचार किया जाएगा। तथा इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ अपने विचारों को प्रकट कर अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। से आज अब्दुल हमीद साहब जोन प्रेसिडेंट जो पीडीपी के थे, आज इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। जुनैद साहब वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले इलेक्शन है इसमें लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी जमातों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जिहाद है। हमारे लिए जीतना और हारना शायद एक मामूली अल्फाज होगा, हमारे लिए जिहाद से कम नहीं है कि हम इन जमातों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दें। अपनी पार्टी का क्या एजेंडा लगाने वाले? अब जी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल सीधा है, लोगों की खिदमत करना, सच को सच कहना, और सच जो है मैं हमेशा कहता हूँ कड़वा है। हम क्यों नहीं इस मुल्क में खुश रख सकते हैं? जब 20 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं हम भी रहेंगे। हमें अगर खुश रहने नहीं दिया तो इन जमातों ने नहीं रहने दिया। सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हमारे हकूक उतने ही हैं जितने किसी और के हैं, जितने 130 करोड़ लोगों के लिए। और मैं भारत के वज़ीर-ए-आज़म और भारत के होम मिनिस्टर से कहूँगा, हमें आप दोहरे मेयार पे नहीं तोल सकते हैं। हमें वो सब हुकूक जो हमारे इस आईन में मिलने हैं, मिलने चाहिए, और हम लेके रहेंगे। बुखारी साहब, अभी आपने कहा कि जो बच्चों को यहाँ पर तंग किया जाए, चाहे कोई भी बड़ा दिन हो, रिपब्लिक डे हो या कोई, सच बात है, लेकिन आज भी इस तरह का माहौल बना हुआ है। आज भी इसीलिए तो मैं करना पड़ता है कि इसीलिए हम कश्मीरी हिंदुस्तान। देखिए मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोगों को ये जो रिवायती जमातें हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हम लोगों को इक़्तिदार में लाइए। अल्ताफ बुखारी सुनिए, अल्ताफ बुखारी
आपको वादा देता है कि हम अपने नौजवानों को इज्जत और वकार की जिंदगी दे देंगे। कश्मीर प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर खुर्शीद आलम और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता शौकत वानी के नेतृत्व में आलमगोचू बीरवा में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रांतीय अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने कश्मीर के छोटे शहरों और गाँवों से आवाज उठाने के लिए पार्टी के समर्पण पर जोर दिया और सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। इंसानियत और कश्मीर से सून नॉर्थ पीपल्स कॉन्फ्रेंस करें सकर जी एम कुरान मुताबिक तवई कर में कहीं सूरी ना फंड्स और के रुताला या चीज पे होस्ट प्यार की चितिवान हो झंडला याद शौक देख मेरा इंतजार देख मेरे कायद सजाद गनी लोन साहब ने मुझे एक काम मुफर्ज किया है कि मैं हर इलाके में जाके पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो तशहीर है लोगों तक इसका प्रोग्राम पहुंचा दो। उस ज़माने में बर्फ आप देख रहे हैं बरसती बर्फ में यहाँ हम पहुंचे और दूर दराज इलाका है, दूर रफ्तार इलाका है। यहाँ जितनी तादाद में लोग हमारे साथ आए इस मीटिंग में शिरकत जिन्होंने की सारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे और मुझे इस बात की खुशी है और पूरे वसूख के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस आलमगोश के एरिया में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ है, मजबूत से मजबूत तरीन ढांचा, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। मुझे यकीन है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सितारा चमकने वाला है और इंशाल्लाह चमकेगा। अवामी राब्ता मुहिम हमारी कामयाबी से चल रही है और अहकामात के मुताबिक सदर के अहकामात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। मेरा जो तज्जिया है जो मैंने देखा है पिछले 10-15 दिन में कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और शौकत का काम जो है बुनियादी सतह पे है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, एक नया ख्वाब है, एक नया शवाला है। जो लोग यहाँ के हैं उन्होंने जो हालात पिछले 70 साल में देखे हैं, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की पजीराई इन्होंने की है, सपोर्ट किया है और हासिल क्या हुआ है वो इन लोगों से भी आप सुन सकते हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने बात करी ये इलाका मेरे ख्याल से बैकवर्ड डिक्लेयर होना चाहिए था। जो इसकी मसाफत है, जो यहाँ के हालात है, जो यहाँ की गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, तो उस तरीके से किसी सियासतकार ने इस इलाके को कोई नजर में खातिर में नहीं लाया। आज के संग में बस इतना ही। नए अगले घर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।